एक गांव के बीचों बीच घने पेड़ों की छाया में एक विशाल गहरा कुआं था। वह कुआं इतना गहरा था कि उसका पानी कभी भी नहीं सूखता था। मगर उस सुनसान कुएं में एक प्रेत रहता था। पहले ऐसा नहीं था। कुएं से थोड़ी दूर कुछ घरों के लोग उस कुएं का पानी लाया करते थे। उस कुआं का पानी बहुत मीठा था। कोई भी व्यक्ति भर पेट खाना खाने के बाद जब उस कुएं का एक घूंट पानी पी लेता था तो उसका खाना कुछ ही देर में पच जाता था। पानी पीने वाले को थोड़ी ही देर में फिर से भूख लग जाती थी। उस घने पेड़ों की छाया वाले कुएं की आसपास के गांवों में बहुत चर्चा होती थी। मगर कुछ दिन पहले गांव वालों को यह पता चला कि उस कुएं में एक प्रेत या भूत रहता है। एक दिन सूरज ढलने से पहले गांव की दो महिलाएं रस्सी बाल्टी लेकर उस कुएं से पानी भरने जाते हैं। जब वे कुएं में बाल्टी डालने जाते हैं तब कुएं की गहराई में एक हलचल देखते हैं। वे महिलाएं यह सोचते हैं कि कुएं में मछली हलचल कर रही है। फिर वे पानी भरने रस्सी से बाल्टी को कुएं में डालते हैं। मगर यह क्या, जब वह महिला पानी भरे बाल्टी को बाहर निकालना चाहती है तो रस्सी को खींचने पर भी बाल्टी बाहर नहीं आता। तब दोनों महिलाएं बाल्टी को बाहर खींचती हैं, मगर बहुत ताकत लगाने के बाद भी बाल्टी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तब दोनों महिलाएं समझ जाते हैं कि इस कुएं में कोई न कोई प्रेत रहता है। जैसे ही उनके मन में ऐसा विचार आता है, वैसे ही दोनों महिलाएं रस्सी बाल्टी को छोड़कर उस स्थान से दौड़कर बाहर गांव में भाग जाते हैं। गांव में हाँफते हाँफते सभी गांव वालों को इस घटना के बारे में बताते हैं। सभी गांव वालों में उस कुएं की चर्चा होने लगती है। कोई इस घटना को सच तो कोई झूठ मानता है। गांव वाले कुएं की घटना को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और इस बारे में एक पंचायत रखते हैं। दूसरे दिन पंचायत में पंचों द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है कि आज दोपहर में एक रस्सी और बाल्टी लेकर हम सभी उस कुएं में पानी भरने जाएंगे, और यदि कुएं में सचमुच कोई प्रेत रहता है तो आज के बाद उस कुएं के नज़दीक कोई नहीं जाएगा। यह फैसला सुनाने के बाद दोपहर में मुखिया सहित सभी गांव वाले उस कुएं में पानी भरने जाते हैं। 5 बलशाली युवक कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी बाल्टी कुएं में डालते हैं। बाल्टी में पानी भरने के बाद जब वे रस्सी को बाहर खींचते हैं तो कोई शक्ति उन्हें बाल्टी बाहर निकालने नहीं देता है। वे पांचों अपनी पूरी शक्ति से बाल्टी को बाहर खींचते हैं, मगर कोई अदृश्य शक्ति बाल्टी को कुएं में ही रोक लेता है। यह माजरा सभी गांव वाले देखते हैं। मुखिया सहित सभी यह मान लेते हैं कि इस कुएं में कोई न कोई प्रेत रहता है। मुखिया वहीं सभी गांव वालों से कहते हैं, आप सबों ने अपनी आंखों से यह घटना देखा है। इस कुएं में जरूर कोई प्रेत रहता है, इसीलिए आज के बाद इस कुएं से पानी लेने कोई नहीं आएगा। इस कुएं के आसपास भी कोई व्यक्ति नहीं आए। फिर सभी गांव वाले जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकलकर अपने अपने घरों में चले गए। अब कोई भी उस कुएं के नज़दीक नहीं जाता था, मगर समय को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों के बाद उस गांव में भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा ना होने से सभी खेत की फसलें सूख गई। खाने के लिए सीमित अनाज ही बचा था। सभी लोग दिन में एक ही समय भोजन करते थे। इस कारण सभी गांववासी भोजन के बिना सूखते जा रहे थे। उनके शरीर में अब हड्डियां ही बची थी। गांव में पीने का पानी भी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। गांव के सभी कुएं और तालाबों में थोड़ा पानी ही रह गया था। गांव वाले भोजन करने में कटौती तो कर सकते थे, लेकिन
पीने के पानी समाप्त होता देख सभी चिंतित हो गए। सभी गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं, लेकिन मुखिया भी गांव वालों की कोई सहायता नहीं कर पाता है और सबों से कहता है, मेरे गांववासी, इस प्राकृतिक आपदा का हम सबों के पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से गहरी चिंतन करने पर एक निष्कर्ष निकाल पाया हूँ कि गांव के बीचों बीच पड़ने वाला वह कुआं जिसमें पानी कभी नहीं सूखता, हम सभी को उस कुएं का सहारा लेना पड़ेगा। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं, आपकी बात सत्य है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस कुएं में एक प्रेत रहता है। वह कई बार हमें कुएं से पानी बाहर निकालने नहीं देता आया है। गांव वालों की बातें सुनकर मुखिया कहता है, हम सबों को उस प्रेत को कुएं से बाहर भगाना ही होगा, तभी हम सभी उस कुएं का पानी पी सकेंगे। गांव वालों की पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही थी और यह समस्या को उस कुएं में रहने वाला प्रेत भली भांति समझ रहा था। प्रेत बनने से पहले उसकी एक दुख भरी कहानी थी। वह दूसरे गांव का रहने वाला एक सज्जन गरीब किसान था। उसका नाम भोला था। भोला अपने माँ पिता का इकलौता संतान था। वह अपने नाम की तरह बिल्कुल भोला भाला था। भोला जब बड़ा हुआ तो वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अपने पिता की मदद किया करता था। खेतों में उपजने वाले अनाज से ही भोला का परिवार संतोष से अपना जीवन यापन करता था। कुछ वर्षों के बाद जब भोला विवाह के योग्य हो गया, तब उसके पिता ने गांव की एक सुंदर कन्या से उसका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद भोला की अपनी पत्नी के साथ आज पहली रात थी, मगर भोला इस रात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। रात को जब उसकी माँ उसे अपनी पत्नी के कमरे में भेजती है, तब भोला अपनी पत्नी के पास बैठकर पत्नी से पूछता है, यह विवाह क्यों होता है? किसी दूसरे माँ पिता की संतान को उनसे दूर क्यों कर दिया जाता है? जब तुम अपने माँ पिता से बिछड़ रही थी, तब तुम कितनी रो रही थी। तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को रोता देख मैं भी रो रहा था। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पिता के समान प्रेम दे पाऊंगा? भोला की बात सुनकर उसकी पत्नी भोला पर गुस्सा हो जाती है। वह यह भी नहीं सोचती कि जिसके मन में उसके प्रति इतनी परवाह है, जो पुरुष इतना भोला है, वह तो एक हीरे के समान है। मगर भोला की पत्नी उसके गुणों को नहीं देख पाती है और गुस्से में कहती है, तुम जैसे अनाड़ी पति का मुझे क्या काम? तुम इतने ही अनाड़ी थे तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? उसकी पत्नी रोते हुए बोलने लगी, मेरा तो भाग्य ही फूटा था, जो ऐसे अनाड़ी व्यक्ति से मेरा विवाह हो गया। मैंने विवाह के पहले कितने सपने देखे थे, लेकिन अब मेरे सारे सपने टूट गए। तुम जैसे अनाड़ी व्यक्ति को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे इंसान इस धरती पर बोझ के समान हो। इतना कहकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी पत्नी को रोता देखकर और उसके द्वारा कही गई बातों को सुनकर भोला बहुत दुखी हो गया। आज तक भोला से किसी ने इतनी कड़वी बात नहीं की थी। आज भोला के हृदय टूटकर चकनाचूर हो गया था। उसने तुरंत अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया और अपने कमरे से बाहर निकलकर रोते हुए अपने सोए हुए माँ पिता के चरण स्पर्श किए और दूर गांव के उस कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, जिस कुएं में पानी कभी नहीं सूखता था। अपनी मृत्यु के बाद वह प्रेत में बदल गया था, मगर वह एक सज्जन प्रेत था। उसके मन में अब भी सभी के लिए उदारता बाकी थी।
प्रेत ने जब गांव वासियों को पानी के लिए तरसता देखा तो उसके मन में दया आ गई, लेकिन उसके मन में विवाहित स्त्रियों के प्रति क्रोध समा गया था। इसीलिए प्रेत ने एक निश्चय किया कि मैं इस कुएं में केवल कुंवारी कन्याओं को ही पानी भरने दूंगा। कुंवारी कन्याओं के अलावे किसी पुरुष या विवाहिता स्त्री को पानी भरने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर प्रेत कुएं के अंदर पानी में रहने लगा। उधर गांव वाले पानी की कमी से बेहाल हो रहे थे। एक दिन कुएं के बगल में रहने वाली एक महिला को पानी पीने की बड़ी तलब हुई, क्योंकि उसने 2 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पिया था। वह पानी के बिना तड़प तड़प कर बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर उसकी बेटी बहुत परेशान हो गई। उसने घर में रखे एक रस्सी और बाल्टी उठाई और उसी कुएं में पानी भरने अकेले चली गई जिस कुएं में प्रेत रहता था। वह छोटी लड़की कुआं के पास जाकर बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाल दिया। प्रेत पानी के अंदर से सब देख रहा था। उसने बाल्टी को नहीं पकड़ा, जिससे वह छोटी लड़की आसानी से पानी भरकर बाल्टी को कुएं से बाहर निकाल लिया। उस छोटी सी लड़की के मन में कोई भय नहीं था, क्योंकि उसकी माँ पानी ना पीने के कारण बीमार हो गई थी। उसने बाल्टी को अपने घर में लाया। बाल्टी से थोड़ा पानी निकालकर अपनी माँ के चेहरे पर छिड़का। पानी के छिड़काव से उसकी माँ ने अपनी आंखें खोली, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका गला सूखा था। उसकी बेटी ने थोड़ा पानी लेकर अपनी माँ को पिलाया। माँ ने तुरंत सारा पानी पी लिया। अब उसके जान में जान आ गई थी। उसने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले यह जानकर बहुत खुश हुए। सबों ने सोचा कि कुएं से प्रेत बाहर चला गया। अब हम भी कुएं का पानी पी सकते हैं। दूसरी सुबह उस कुएं के पास सभी गांव वाले अपनी रस्सी और बाल्टी को लेकर पहुंच गए। सबसे पहले मुखिया ने उत्सुक होकर रस्सी बाल्टी कुएं में डाला, लेकिन कुआं के अंदर बैठा प्रेत बाल्टी को अंदर ही रोक लिया। यह देखकर सभी लोग फिर से भयभीत और दुखी हो गए। सबों ने अपने माथे पर हाथ रखा। सबके कंठ पानी के बिना सूखे थे। सभी गांव वाले उस कुएं से बहुत आशा रखकर वहां आए थे। ऐसा होता देख मुखिया ने कुछ सोचा और उसी छोटी सी लड़की को कुएं के पास बुलाया। मुखिया ने बच्ची से पूछा, बेटी, कल तुम जब इस कुएं से पानी निकालने आई थी तो क्या तुम्हारी बाल्टी को किसी ने रोका था? बच्ची ने मुखिया से कहा, नहीं मुखिया जी, मेरी रस्सी बाल्टी को कुएं में किसी ने नहीं रोका था। तब मुखिया ने उसी बच्ची को कुएं से पानी भरने के लिए कहा। बच्ची ने बाल्टी में रस्सी को बांधा और कुएं से पानी भरकर बाल्टी बाहर निकाल लिया। मुखिया सहित सभी गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्ची जब कुएं से पानी भरकर बाहर निकालती है तब उसे प्रेत नहीं रोकता, लेकिन जब हम पुरुष पानी से भरे बाल्टी को कुएं से बाहर निकालते हैं तब कोई अदृश्य शक्ति हमारी बाल्टी को पकड़ लेता है। वहां उपस्थित गांव वाले में बड़े बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति मुखिया से कहते हैं, मुखिया, आप किसी दूसरी कुंवारी कन्या को कुएं से पानी भरने कहिए, क्योंकि हमें लगता है कि कुआं का प्रेत केवल कुंवारी कन्याओं को ही पानी भरने देगा। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के कहने पर मुखिया ने दूसरी कुंवारी कन्या को पानी भरने को कहा। जब दूसरी कुंवारी कन्या ने कुएं में रस्सी बाल्टी डाला तो बड़ी आसानी से पानी से भरा बाल्टी बाहर निकल गया। अब सभी गांव वाले यह जान चुके थे कि इस कुआं में रहने वाला अदृश्य शक्ति केवल कुंवारी कन्याओं को ही पानी भरने देगा। फिर मुखिया ने उस कुएं के पास सभी गांव वालों से यह ऐलान कर दिया
कि आज से इस कुएं में पानी भरने केवल कुंवारी कन्या ही आएंगे। कोई भी विवाहिता या पुरुष इस कुएं में पानी भरने नहीं आएगा और आज से इस कुआं का नाम पवित्र कुमारी कुआं रखा जाता है। क्या कुएं में कोई अदृश्य शक्ति है या कोई प्रेत है, यह हम सभी नहीं जानते, लेकिन हम सभी इतना जरूर जान गए हैं कि कुएं में जो भी अदृश्य शक्ति है वह शक्ति नेक है। वह हम सबों का भला चाहता है। इसीलिए आप सभी इस कुएं से बिल्कुल ना डरें। निर्भीक होकर केवल कुंवारी कन्या इससे पानी भरें। सभी गांववासी मुखिया की बात से पूर्णतः सहमत थे। अब उसी दिन से कुंवारी कन्याओं को कुएं से पानी भरने भेजा जाता है और कुएं का प्रेत भी गांव वालों की सहायता करके एक नेक काम करता है। कुछ दिनों के बाद ईश्वर ने उस गांव पर अपनी कृपा करते हुए घनघोर वर्षा की, जिससे उस गांव का सूखा हरियाली में बदल गया। चारों ओर खेतीबाड़ी में फसल लगाने का काम गांव वालों के द्वारा शुरू कर दिया गया और कुछ ही दिनों में वह गांव एक समृद्ध गांव बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप सबों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को जरूर दबाएं ताकि इससे भी अच्छी कहानी मैं आप सबों की सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।